हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे सूत्रों को देखा। कैसे सूत्र? साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र ज्ञात करना सीखा और याद करना सीखा, है ना। निश्चित रूप से आपने उस वीडियो की मदद से बहुत सारे सरल समीकरणों का और बहुत सारे सूत्रों को समझने में आपको मदद मिली। बच्चों, आज हम 18 अंश, 36 अंश, 54 अंश, 72 अंश यानी कि 18 के जो मल्टीपल हैं उन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखें, है ना बच्चों। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90। तो 90 का तो आपने देखा ही है। अब 108, 126, 136 आदि इस रूप में हम यानी 18 के मल्टीपल के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इस क्रम में बच्चों हमें सबसे पहले शुरू करना साइन 18 डन, कास 18, टैन 18, है ना, सेक 18, कासेक 18, काट 18 आदि का हम ज्ञात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि 18 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसका मान हम जानते हैं। 18 पचे 90 एग्जैक्टली, 18 पचे 90 यानी अगर हम 5 थीटा में थीटा की जगह 18 अंश रख दें बच्चों तो ये 90 हो जाएगा। और 5 थीटा को आपने 2 थीटा प्लस 3 थीटा के रूप में तोड़ना तो सीखा ही है, ठीक है ना। देखें, पुट थीटा इक्वल 18 डिग्री, ये हो गया 18 पचे 90। बच्चों, इसी की सहायता से हम 18, 36, 72 आदि का मान ज्ञात कर लें। ये हो गया बच्चों 2 इंटू 18, इसको हम 36 नहीं लिख रहे हैं, और ये हो गया 3 इंटू 18। अब आप देखें हम क्या करते हैं, इस 3 वाले को इधर लाते हैं। 90 डिग्री माइनस 3 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 18 डिग्री, है ना। दोनों पक्षों का आप ले लो साइन। अगर हम साइन दोनों पक्षों का ले लें, साइन 90 माइनस 3 इंटू 18 और ये हो गया साइन 2 इंटू 18। बड़ी सरलता से आप साइन 2 थीटा का सूत्र यहाँ लगा सकते हैं। और ये साइन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 3 इंटू 18 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखा है ना आपने पिछली कक्षा में। अब कास 3 थीटा का सूत्र अगर हम लगाएं तो 4 कास क्यूब थीटा, थीटा की जगह 18 माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 18 डिग्री कास 18 डिग्री। बच्चों, अब हम देखें, यहाँ से कास 18 आप ले लो कॉमन। कास 18 अंश अगर आप कॉमन लोगे तो यह आएगा 4 कास स्क्वायर 18 अंश माइनस 3 और ये आ गया 2 साइन 18 अंश और कास 18 अंश। बच्चों, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत। कास 18 अंश का मान चूंकि शून्य नहीं होता तो हम बड़ी सरलता से इसे इससे भाग देकर इसको काट सकते। और यहाँ साइन 18 आया हुआ है, इसको हम साइन 18 बना लें तो साइन 18 के पदों में बच्चों ये एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, जैसे कि 4 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस 3 बराबर 2 साइन 18 अंश। 4 का गुणा कर दिए, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस 3 बराबर 2 साइन 18 अंश। ये 4 साइन स्क्वायर इधर लाइए, माइनस है प्लस हो जाएगा बच्चों। 4 साइन स्क्वायर 18, ये पहले से ही इधर है प्लस में है 2 साइन 18। और बच्चों 4 से 3 घटाए प्लस 1 आया, इधर लाएंगे माइनस 1 बराबर 0। इस प्रकार बच्चों हम बड़ी सरलता से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।
अगर हम इसका फैक्टर करना चाहें, अब हम इसको मिटा दें, इसको तो आपने समझ लिया है, इसको मिटा देते हैं बच्चों। बड़ी सरलता से अगर गुणनखंड हो जाता है इसका, तो 4 एकम 4, 4 के 2 खंड घटाने पर 2 नहीं आ रहा है, स्वाभाविक रूप से हम लगाएंगे इसमें श्रीधराचार्य सूत्र। और श्रीधराचार्य सूत्र आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ x की जगह क्या है, sin 18। तो sin 18 अंश बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, आप जानते हो, a का मान 4, b का मान 2 और c का मान -1। सो -b का मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4 माइनस 4, a का मान बच्चों 4, c का मान -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देख लीजिए पर a का मान 4, b का मान 2, c का मान -1। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं, माइनस गुणे माइनस प्लस, 4 चौका 16, 4 20 को अगर बच्चों हम मिश्र कड़ी में लिखें तो आ जाएगा 2 दूनी 4 5 20/8। ये 2 कॉमन लेकर आप यहाँ से काट दो, -a प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। अब हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास 2 चिन्ह हैं, धन या ऋण। या तो धन ग्राह्य होगा या तो ऋण ग्राह्य होगा, हो सकता है दोनों ग्राह्य हों। जरा हम चेक करें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो sin 18 अंश है, 18 अंश निश्चित रूप से प्रथम चतुर्थांश में आएगा, और प्रथम चतुर्थांश में बच्चों साइन धनात्मक होता है। अगर हम ऋण ले लेंगे तो दोनों माइनस जोड़कर माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर हम धन लेंगे तो चूंकि इसका मान 2 से बड़ा है, स्वाभाविक रूप से ये धन आएगा। इसका मतलब बच्चों कि हम ऋण चिन्ह यहाँ नहीं ले सकते, क्या लेंगे, प्लस चिन्ह। तो sin 18 अंश का मान क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस √5 माइनस 1/, ठीक है ना। बड़ी आसानी से आप cos 18 का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। निश्चित रूप से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया। आइए हम देखें कि cos 18 क्या, sin 18 का मान तो आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो आप याद रखेंगे इसको, √5 माइनस 1/4। अब हम अगर cos 18 निकालना चाहें बच्चों, तो cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके cos 18 निकाल सकते हैं। आइए देखें, 1 माइनस cos 18 क्या है, sin 18 √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको साल को ये 4 चौका 16/1 लघुत्तम 16 और 1 का लघुत्तम क्या हो गया 16, विदिन रूट 16 इधर चला गया, माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, यानी ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सरल करें बच्चों, देखें क्या मिलता है, 5 1 6, 16 से 6 घटाएंगे तो आ गया 10, माइनस गुणे माइनस प्लस 2√5 ये देखिए बच्चों, मैंने 16 को कड़ी के बाहर निकाल दिया, यानी कि 4, ठीक है ना। बड़ी सरलता से अब आप समझने का प्रयास करें कि अब ये हो गया क्या मान, किस चीज़ का, ये cos 18। और अगर आपने sin 18 cos 18 देख लिया तो sin 36 भी देख सकते हैं। और चूँकि आपको बताया गया है 18 अंश के cos का मान sin 72 अंश के बराबर होता है। कोटि पूरक कोड, जब आपको कोटि पूरक के बारे में बताया गया तो कहा गया sin थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार जो cos 18 का मान होगा वो sin 72 का होगा, जो sin 72 का था यानी √5 माइनस 1 वो cos 72 का भी होगा। बच्चों बड़ी सरलता से हम देखते हैं कि इसमें इसी क्रम में बच्चों हमने sin 18 cos 18 sin 72 cos 72 देखा। यदि आपको sin 36 का मान मालूम करना हो तो आपके पास एक सूत्र होता है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा।
इस सूत्र का प्रयोग करके बच्चों अगर हम थीटा की जगह 18 रखते हैं तो 18 दूनी 36, 2 sin 18 और cos 18 आप बड़ी सरलता से sin 18 और cos 18 का मान रखकर sin 36 निकाल सकते हैं। आप जानते हो बच्चों, अगर sin 36 आ जाएगा तो cos 36 भी कैसे, cos 36 बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर 36 से निकालेंगे, और जो sin 36 का मान होगा वही cos 54 का मान होगा, है ना, और जो cos 36 होगा वो sin 54 होगा। यानी 18, 36, 54, 72 का मान मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिएगा बच्चों। अगर sin 108 कोई पूछ ले आपसे तो sin 108 को आप कैसे 90 + 18 में तोड़कर आपसे sin 108 पूछा, sin 90 + थीटा cos थीटा और cos 18 का जो मान होगा वो आप रख दीजिए। ठीक है ना बच्चों। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का बताया गया सर्वशविका और सूत्र आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के प्रश्नों को आप घर पर सुरक्षित रहते हुए लगाने का प्रयास करिएगा। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट्सएप पर उसकी सूचना दीजिएगा। अगले वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों का सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।